हेलो स्टूडेंट, अपन आज 10th क्लास का लेसन 11th पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, इससे पहले हम विद्युत परिपथ की परिभाषा पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हो, पूरा पथ बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और तो I बराबर Q अपॉन T। I विद्युत धारा होती है, Q आवेश होता है और T लगा हुआ समय होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, वो होता है एम्पियर। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव एकांक धन आवेश जो अनंत पे रखा है, उसको विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और पृथ्वी का विद्युत विभव भी 0 माना गया है। और इसका सूत्र याद रखना है, विद्युत विभव को V से बताते हैं। और तो इसका सूत्र होता है W अपॉन Q। W यहाँ पे किया गया कार्य और Q आवेश है। विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो एक बात याद रख लेना, विद्युत धारा को तो एमीटर से नापते हैं और विद्युत विभव या विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यह भी अपन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। दो प्रकार का संयोजन होता है परिपथ में। तो और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद रखनी है, 6.25 × 10⁻18 होती है। ये आपको याद रखना। एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होती है। एक लाइन के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये भी याद रखनी है, सेल के द्वारा चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखा जाता है। आपसे पूछ सकता है उस युक्ति का नाम लिखिए जिसके द्वारा परिपथ में विभवांतर को बनाए रखा जा सकता है। तो उस युक्ति का नाम है विद्युत सेल। चालक, जिस पदार्थ में धारा प्रवाहित हो सके उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? चालक। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अर्धचालक क्या होते हैं? जिस पदार्थ की विशिष्ट चालकता चालक और अर्धचालक के बीच में हो, जिसकी चालकता चालक और अर्धचालक दोनों के बीच में हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। इसका उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। प्रतिरोध, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करने वाली राशि को कहते हैं अपन प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। याद रख लेना, प्रतिरोध। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोध। और इसका मात्रक होता है ओम। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृत्त समानुपाती होता है। और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे ये बना होता है। तो ये परिभाषाएं हमें याद रखनी है, ध्यान रखना। और इन परिभाषाओं में आपको इस पर ध्यान, प्रतिरोध। अब प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर होता है। प्रतिरोध तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध हो उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है? ध्यान दें कि अपन इसमें चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के क्षण का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है RA/L। और इसका मात्रक याद रख लेना, प्रतिरोध का मात्रक तो होता है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर। मैंने अभी बताया था, एमीटर जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में
जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। कभी कभी वोल्टमीटर और एमीटर में अंतर पूछ लेता है। जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अब धारा के भी दो प्रकार होते हैं। डिष्ट धारा, ऐसी धारा जो विद्युत परिपथ में हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिसका समय के अनुसार साथ दिशा नहीं बदलती, उसे डिष्ट धारा कहते हैं। और जिसकी ऐसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? जिसकी दिशा समय के साथ विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होती है। आप डीसी, जैसे डिष्ट धारा को इंग्लिश में कहते हैं डीसी और प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी। एसी का आप ग्राफ में देख रहे हो, पूरे चक्र में इसकी दिशा बदल रही है, जबकि डिष्ट धारा परिवर्तित नहीं होती है। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट। इस अगले में पढ़ेंगे अपन ओम का नियम और श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे अपडेट जो भी हो बोर्ड से परीक्षा से संबंधित वो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है।